मोहब्बत का एक खूबसूरत एहसास। एक छोटे से गांव में जहां सूरज की पहली किरण खेतों को सुनहरा कर देती थी, वही गांव का हर व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट और खुश था। उस गांव में आरव नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। आरव का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन उसका प्यार एक अनकही दास्तान बनकर रह गया था। गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था मीरा। मीरा का चेहरा जैसे चांदनी रात की चमक और उसकी हंसी जैसे कोयल की कूक। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और हमेशा गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए समय निकालती थी। आरव उसे बचपन से पसंद करता था, लेकिन अपनी भावनाओं को कभी जाहिर नहीं कर पाया। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। हर कोई वहां खुशी खुशी पहुंचा। आरव ने मीरा को गुलाबी साड़ी में देखा। वह उस दिन उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन उसकी झिझक और डर ने उसे अपनी भावनाओं को छुपाने पर मजबूर कर दिया। मीरा ने आरव की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। आरव को ऐसा लगा जैसे दुनिया थम सी गई हो, लेकिन तभी मीरा ने उसकी तरफ बढ़कर कहा, आरव, क्या तुम मुझे झूले पर बिठाओगे? आरव ने शर्माते हुए सिर हिलाया और झूले की ओर चल पड़ा। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। वे साथ में गांव की गलियों में घूमते, नदी किनारे बैठते और घंटों बातें करते। लेकिन आरव अब भी अपने दिल की बात नहीं कह पाया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल सुनहरी रंग में रंगा हुआ था, आरव ने मीरा को नदी किनारे बुलाया। उसने अपने दिल की सारी बातें कह दी। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, आरव, मैंने हमेशा तुम्हारी आंखों में वो प्यार देखा है जो तुम शब्दों में नहीं कह पाए। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उस दिन के बाद उनकी प्रेम कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। गांव वालों ने उनकी शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनकी शादी एक सपने जैसी थी, जहां चारों तरफ खुशियां और प्यार का माहौल था। आरव और मीरा की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि ये इस बात का सबूत थी कि सच्चा प्यार सब्र, विश्वास और साहस से परिपूर्ण होता है। शादी के बाद आरव और मीरा की जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। दोनों ने एक दूसरे के साथ हर छोटी बड़ी खुशी को साझा करना सीखा। मीरा ने आरव के साथ न केवल उसके खेतों में काम करना शुरू किया, बल्कि उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने का अपना सपना भी जारी रखा। आरव ने मीरा के इस जुनून को पूरा करने में हर संभव मदद की। मीरा ने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलने का सपना देखा। आरव ने बिना एक पल सोचे अपने खेत का एक हिस्सा स्कूल के लिए दान कर दिया। धीरे धीरे गांव वालों ने भी उनकी मदद करनी शुरू की। स्कूल का नाम रखा गया मीरा शिक्षालय, जो गांव के हर बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए बना था। समय बीतता गया और उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक साल गांव में भारी सूखा पड़ा, फसलें खराब हो गई और गांव के लोग मुश्किल में पड़ गए। आरव और मीरा ने फैसला किया कि वे अपने पास जो भी थोड़ी बहुत बचत है, उसे गांव वालों के लिए इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने गांव के हर परिवार को अनाज और पानी मुहैया कराया। आरव ने मीरा से कहा, हमने जो प्यार पाया है वही हमें दूसरों की मदद करने की ताकत देता है। अगर हम सब एक दूसरे का सहारा बने तो कोई भी कठिनाई हमें तोड़ नहीं सकती। गांव वालों ने आरव और मीरा के इस बलिदान को कभी नहीं भुलाया। धीरे धीरे बारिश वापस आई, खेतों में फिर से हरियाली छा गई और गांव की जिंदगी सामान्य हो गई। आरव और मीरा की कहानी ने न केवल उनके गांव बल्कि आसपास के गांवों में भी प्रेरणा फैलाई। उनके स्कूल से पढ़े बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बने। मीरा शिक्षालय का नाम पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। एक दिन आरव और मीरा अपने आंगन में बैठे सूरज ढलते हुए देख रहे थे। आरव ने मीरा का हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारा साथ पाकर मेरी जिंदगी पूरी हो गई है। तुम्हारा प्यार मुझे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। हमारा साथ ही हमारी ताकत है। उनकी जिंदगी में प्यार और समर्पण का जो रिश्ता था, वह हर किसी के लिए एक मिसाल बन गया। उनकी कहानी ने यह सिखाया कि सच्चा प्यार केवल शब्दों में नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए किए गए बलिदान और साथ में बिताए गए हर पल में होता है।